बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल हुसूल टीवी में आपका खुश आमदीद है। यहाँ हम आपको अहम दीनी, तारीखी और मुआशरती मौज़ूआत पर मालूमात फराहम करेंगे जो आपकी रूहानियत और इल्मी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा 573 एडी में मक्का में पैदा हुए। इसके पारेदारान ये चीज़ों और शराफत भरे खुल्क के लिए मशहूर थे, जबकि इसे बदवई इलाके में परवरिश मिली और उसने खुद पर एतमाद के मजबूत एहसास को बढ़ाया। अबू बकर का नवाबोई दौर का दीनारी ताजिर बनना और उसकी मरिफत, मेहरबानी और कायदाना खुसूसियात की बना पर शोहरत हासिल हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर गंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा के अहम रहनुमाओं में से एक और पहले खलीफा के तौर पर दुनिया और इंसानियत के लिए नुमाया खिदमात दी है। उनकी खिदमात में शामिल हैं कुरान की हिफाजत। अबू बकर ने कुरान की तदवीन और हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। यमामा की जंग के बाद कुरानी वयों की हिफाजत की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को मुख्तलिफ आयात को एक ही किताब में जमा करने का काम दिया। ये तदवीन ने एक मामूली कुरान की बुनियाद रखी जो आज मुसलमानों की पूरी दुनिया में तिलावत होता है। दो रद्न इर्तिदाद की जंगों में क़ियादत। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी उम्मत की इत्तेहादियत बनाई रखने की चैलेंज का सामना किया। हुजूर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई कबाइल ने इस्लाम तर्क कर लिया था, लेकिन अबू बकर की मजबूत क़ियादत और फैसला शंदग ने नज़्म बहाल कर दी और इस्लामी रियासत को मजबूत बनाया। उनकी फौजी हिकमत और अज़्म ने एक नापैदा इस्लामी रियासत को बहाल कर दिया। 3 इस्लाम का फैलाव। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की रहनुमाई में इस्लाम अरबी से आगे बढ़ा। उन्होंने दावत इस्लाम के लिए फौजी मुहिम्मात आगाज की और इस्लाम के पैगंबर की अमतात की जीते। ये फतूहात ने इल्म, सकाफत और हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लामी इल्म व हुकूमत की फराहमी में किरदार अदा किया। 4 इंसाफ और बराबरी की तरवीज। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इंसाफ और बराबरी की तरफ रुझान रखते थे। उनके दौरा हुकूमत में उन्होंने तमाम शहरियों को बराबरी से मामला करने का एहतमाम किया, चाहे वो कौमी या नस्ली पस मंजर से हों। उनकी सियासतों ने दौलत और वसाइल के मियान मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया, जो बाद में दीगर रहनुमाओं के लिए भी मिसाल साबित हुई। 5 इज्तिमाई मुआशरती बहबूद। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआशरती बहबूद को बढ़ाने और गरीबों की हिमायत के लिए पॉलिसियां बनाई। उन्होंने गरीबों और मोहताजों की हिमायत के लिए सियासती और मुआशी इक़दामात को मज़ीद बढ़ाने में किरदार अदा किया। उनका मेहनती जहद गरीबों के लिए राहतें फराहम करने और मुआशरती फराहमी में अच्छा किरदार है। 6 शख्सी ईमानदारी और तवाज़ो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शख्सी ईमानदारी और तवाज़ो का नमूना कायम किया। उन्होंने अपने खलीफा के अहद में किसी भी शख्सी दौलत कबूल नहीं की और अवामी खजाने को वापस देने का अहद किया। उनका ये अहद बाद में आने वाले हुकूमतें के लिए एक मियारी था। 7 तालीम की तशवीक। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म की तशवीक दी। हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उलमा ने उनकी रहनुमाई में फलाह और कामयाबी हासिल की। उनका इल्मी मेहनत में हिस्सा इस्लामी गोल्डन एज की बुनियाद रखने में अहम रहा। 8 इस्लामी अखलाकियात में किरदार। अबू बकर की जिंदगी ईमान, सदाकत और वफादारी की कीमतों का सबूत है। उनका हकीकत पर अहद उन्हें अस-सिद्दीक सच्चा कहलाया और हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में उनका इस्तिकामत आईनी मेयार का कायल करने वाला हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दरपेश इस्लामी कायद के तौर पर इस्लाम के फैलाव और नुमाइश में, इंसाफ और बराबरी की तशवीक में और शख्सी ईमानदारी और तवाज़ो की बातें करते हुए एक दुनियावी और इंसानियती खिदमत छोड़ी है। उनका वर्सा मुसलमानों और इंसानियत के लिए एक चमकता हुआ तरबियती असर है। आपका वक्त देना हमारे लिए कदर की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल हुसूल टीवी से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमेशा नए और दिलचस्प मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करते रहेंगे ताकि आपकी ख्वाहिशात पर पूरा यात्रा जा सके।
ہم سے جلد ہی ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.